सभी को नमस्कार। आपको अपना और भारत में स्वागत है। आज हम दोस्तों मार्च के महीने में लगने वाली सब्जियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्च के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जो मार्च का महीना है इसमें हमें सभी जितनी भी सब्जियां हैं हम जिसको हम उगाएंगे वो हमें अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू में हमें फल देंगे। जैसे बेल वाली सब्जियां हैं तो उनसे हमें बेल वाली सब्ज़ी प्राप्त होगी, जैसे घिया है, तोरी है, टिंडा है, चप्पल कद्दू है। और जो हम पौध लगाएंगे जैसे मिर्च की, शिमला मिर्च की, बैंगन की, टमाटर की, तो उससे भी हमें सब्जियां मिलेगी। तो जो अब हम सब्जियां उगा सकते हैं तो उस पर हमने क्या करना है कि अगर आपने गमले में सब्जियों को उगाना है तो जो गमले की जो हाइट है कम से कम 12 इंच से 24 इंच के बीच होनी चाहिए। क्योंकि जो बेल वाली सब्जियों के लिए अगर 20, 22, 24 इंच का हमारे पास गमला है तो उसमें हम सब्ज़ी प्रचुर मात्रा में ले सकते हैं और 3 से 4 महीने करीब इसमें हमें फल प्राप्त होते रहेंगे। और जो दूसरी सब्जियां हैं जैसे बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, उसके लिए भी हमें करीब 16 या 18, 20, 22 इंच का गमला होना चाहिए। जो अगर आप गमले में सब्जियां या बेल वाली सब्ज़ी या टमाटर या बैंगन या मिर्च या शिमला मिर्च उगाना चाहते हैं तो उसकी कम से कम हाइट है वो 18 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने धनिया है, पुदीना है, उसके लिए आप 10 से 12 इंच का गमला ले सकते हैं, क्यों उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। तो जो ये बैंगन है तो ये ऐसे अगर आपके पास पौध मिल जाए बैंगन की कहीं तो वो आप इसमें लगा सकते हैं, ग्रो बैग में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। अगर आपके पास किचन गार्डन में जगह वहाँ लगा सकते हैं, रूफ टॉप पर लगा सकते हैं, बालकोनी में लगा सकते हैं। तो ऐसे अगर आप 4-5 पेड़ लगा लेते हैं तो आपको इसके प्रचुर मात्रा में बैंगन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही टमाटर है तो टमाटर जो लगाते हैं हम, टमाटर लगाने के बाद इसमें हमने क्या करना है कि इसको एक रस्सी से या डंडी के साथ हमें इसको बांधना है। तो इसमें दूसरी चीज़ सबसे जो अहम है, अगर हमने जो गमले में सब्जी व लेनी है उसके लिए हमें क्या करना है, इसको मिट्टी को हमें सही बनाना है। मिट्टी के लिए हमें इसमें 50% जो हमारे पास मिट्टी है, गार्डन की मिट्टी या खेत की मिट्टी है, वो लेनी है। और उसके बाद हमने जो वर्मी कंपोस्ट है या पत्तुआ खाद है या गोबरा खाद मिल जाए करीब 3 साल पुराना, वो मिलाना है। कम से कम 2.5 साल पुराना तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर नया खाद प्रयोग करते हैं तो उसमें दीमक भी लग सकती है या फंगस भी लग सकती है। तो इसलिए हमें पुराना खाद का ही यूज़ करना चाहिए। और मिट्टी भी हमें अगर हो सके थोड़ी बहुत मिट्टी हमें किसी पीपल के पेड़ के नीचे की या किसी बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में जो हमारे जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसलिए हमें बड़ के या पीपल की मिट्टी लेनी चाहिए थोड़ी बहुत आवश्यक गमलों के लिए। क्योंकि खेत का ये अलग बात होती है, खेत में तो काफ़ी मात्रा में वो इसमें जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनको फैलने के लिए काफ़ी जगह मिलती है। लेकिन जो गमले का या ग्रो बैग का या और कंटेनर का एरिया सीमित है, तो जो एरिया सीमित एरिया है उसके लिए हमें मिट्टी को अच्छी प्रकार से बनाना पड़ेगा, जब ही हमें इसमें प्रचुर मात्रा में फल प्राप्त होंगे। अब बात आती है कि जो टमाटर है उसको आप एक गमले में 1 या 2 टमाटर लगाए। जैसे ये गमला है आपके पास 20-22 इंच का है तो 2 पेड़ से ज़्यादा न लगाए। उसके साथ एक डंडी कर दे या फिर कोई रस्सी बांध दे, ताकि ये जो टमाटर अब जो मार्केट में नई वैरायटी के टमाटर आए हुए हैं, बेल वाले टमाटर आए हुए हैं, वो पहले टमाटर होते थे वो नहीं है। जो देसी टमाटर होते थे वो बेल वाले जो टमाटर है 5-6 फुट तक बढ़ते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में आपको टमाटर मिलेगा। तो इसलिए इसको रस्सी से या कोई कम से कम 5 फुट अगर आपके पास कोई डंडा है या कोई बाँस का ये है तना है तो बाँस में से भी आप इसके जो फट्टियाँ होती है वो बाज़ार में मिल जाती है, चटाई बनाने वालों के पास मिल जाती है, वो भी लगा सकते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक चलती है। तो उसको भी लगा सकते हैं या फिर आप एक रस्सी ऐसे कोई रस्सी लेकर बांध कर ऐसे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बैंगन है इसमें आपने कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तो क्या है कि आपने गमला या कंटेनर या ग्रो बैग आपने थोड़ा सा ठीक बड़े साइज़ का लेना है और इसी में काम चल जाएगा, इसको सारे की ज़रूरत नहीं है। और जो बेल वाली सब्ज़ी है उसको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बेल वाली सब्ज़ी है उसके लिए जैसे घिया है, तोरी है, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है और करेला है, उसको बोने के लिए कम से कम हमें
24 घंटे पानी में भिगोना पड़ेगा। जैसे ये तोरी का बीज है, ये बीज है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पानी में डाल देंगे 24 घंटे के लिए। जो बीज पानी के ऊपर हमें सुबह जब हम देखते हैं 24 घंटे के बाद ऊपर मिलते हैं पानी के ऊपर, उस बीज को हमने नहीं बोना है, उस बीज को भगा दे। जो बीज नीचे बैठ जाते हैं, पानी के नीचे बैठ जाते हैं, जो आपने कोई लिया है, मग लिया है, कटोरी ली है, इसकी तली पर बैठ जाता है बीज, उसका आपने ग्रो करना है, वो बीज आपने उगाना है। और ऊपर जो रह जाते हैं उस बीज को नहीं उगाना है, क्योंकि वो बीज का जो जर्मिनेशन नहीं होगा, अर्थात वो बीज उग नहीं पाएगा, अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही आपने जो घिया के बीज है, ये घिया के बीज है, ऐसे ही इनको भी पानी में डालना है। तो इनको भी 24 घंटे पानी में डालना है। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत तो इसमें पानी में 24 घंटे डालकर इसके बाद इनको आप एक कपड़े में लपेट कर भी साइड एरियो में अपने 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं। उसके बाद इसको उगाया जा सकता है। या अब तो गर्मी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ऐसे भी आप 24 घंटे पानी में रख के इसको आप फिर अपने गमले में या किचन गार्डन में या आपने जहाँ भी इसको बीज को उगा सकते हैं। तो जो ये बीज है, ये गोल घिया के बीज है, और लंबी घिया और गोल जो सीड होते हैं उसमें अंतर होता है। तो आप गोल घिया भी बो सकते हैं और जो लंबी घिया है वो भी उगाया जा सकता है। ऐसे तोरी भी कई प्रकार की होती है। तोरी के नए नए बीज मार्केट में आ गए हैं, सीताफल के नए बीज आए हुए, जो भी आपको बीज मिल सके इसको आप उगा सकते हैं। हाँ, अगर आपने घर पर ही बीज बनाया हुआ है, जैसे ये बीज है, ये हमें घर पर ही बनाया हुआ है, तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे अब आप घिया, तोरी, करेला, जो भी आप तरबूज, खरबूजा बोएंगे, तो उसमें एक जो घिया अच्छी हो, जो इसकी, उसको छोड़ दो, लास्ट तक मत तोड़े इसको बेल पर ही पकने दे। जब यह बेल पक जाएगी तो लास्ट में 3-4 महीने के बाद में जब बेल सूखने लग जाए, फिर इसको आप तोड़ कर रख ले तो इसका बीज बन जाएगा। इसका जो बीज बनेगा वो आप 100% इसका जर्मिनेशन होगा, इसको आप अच्छी प्रकार से आप उगा सकते हैं। तो ऐसे आप अपने घर पर ही बीज बना सकते हैं और आपने मार्केट से भी नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर टमाटर का बीज अगर अब नहीं बो सकते हम, क्योंकि अब तो टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला की तो पौध ही लगानी पड़ेगी आपने, क्योंकि उसका टाइम जा चुका है। तो अभी आप टमाटर की अगर पौध मिल जाए तो आप लगा लें। हाँ, मिर्च की और बैंगन की पौध डाल सकते हैं भी आप, लेकिन इसके लिए भी आप जल्दी करें, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से क्या है कि फिर ये आगे चलेंगी नहीं। तो इसलिए अभी मार्च का महीना सही है, ये आप सब्ज़ी लगा सकते हैं आसानी से आप अपने किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में। और जैसे ये है, ये दिखाना, ये जो बीज है, देखो ये अभी ऊपर ही है ये, तो ये अभी ये बीज नहीं उगेंगे। तो इसको अभी ऐसे अभी हमने देखना है 24 घंटे के बाद अगर वो रहते हैं तो उसी बीज को भगा देना है, और जो नीचे तली में वो बीज लेना है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही घिया का बीज लेना है, ऐसे ही करेले का लेना है, ये लेना है। इसके अलावा हम धनिया ही बो सकते हैं और पुदीना भी लगा सकते हैं। तो अब धनिया कैसे बोना है वो दिखाते हैं भैया हम आपको। जो ये धनिया है तो इसको आप बो सकते हैं। धनिया को हमने ऐसे कूटना नहीं है, इसको ऐसे लेकर हमने कोशिश करनी है कि इसकी जो फाड़ है इसकी 2 फाड़ हो जाए। तो ऐसे करना है इसको, हमने ऐसे बेलन से ही करना है इसको थोड़ी सी घाम लगा ले, धूप लगा ले, और धूप लगाने के बाद इसको फोड़कर ऐसे तैयार कर ले आप। तो ऐसे ये तैयार हो जाएगा। फिर इसको हम उगाएंगे तो ये आराम से उग जाएगा। इसके उगाने से पहले क्या करना है, इसको हमने पानी में डालना है करीब 2 दिन के लिए। इसके बाद 2 दिन के बाद इसको एक सूती कपड़े में लपेट कर हमने रखना है करीब 3-4 दिन के लिए। और फिर हमने आपने जो गमला है, कंटेनर है, या ग्रो बैग है, या किचन गार्डन में जहाँ इसको उगाना है, फिर इसको आप उगा सकते हैं। तो इससे आपका जो धनिया है जल्दी ग्रो होगा। लेकिन ये रखना है आपने, मिट्टी का ध्यान रखना है। मिट्टी आपने, अगर कोई पुराना गमला में मिट्टी है तो उस मिट्टी को निकाल कर उस मिट्टी को 2-4 दिन धूप लगाए, हवा लगाए। उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डाल के और फिर इसको आप इसमें धनिया उगाए। ऐसे नहीं जो पुराना गमला आपके पास पहले कोई इसमें प्लांट था उसी में आपने धनिया छिड़क दिया, तो ऐसे आपका धनिया है ग्रो नहीं होगा।
तो मिट्टी को भी आपने रिचार्ज करना है। तो ऐसे आपने ये धनिया का जो सीड है इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी अभी टाइम है। तो अभी आपको जो हमने किचन गार्डन में तोरी, घिया, पेठा लगाया है, तो उसकी आपने देखभाल करनी है। अगर आपने थैलियों में या थर्मोकोल में इसको बीज को उगाया हुआ था, जो घिया के है, तोरी के है, तरबूज के है, खरबूजा के है, करेले के, जो भी बेल वाली सब्जियों के है, तो अब इसमें एक लालड़ी की समस्या हुई है। एक कीड़ा होता है वो इस रस को चूसता है, तो उसका ध्यान रखना है आपने। उसके लिए क्या करना है, जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये सुराख हो जाते हैं ये इसमें, जैसे ये आप देख रहे हैं ये लालड़ी ऐसे रस चूसती है इनका ऐसे। तो इसके ऊपर ये जैसे ये भी है, ये यहाँ लालड़ी बैठी हुई है, तो बैठ कर चली गई है ये। तो उसके बाद क्या है कि यह जहाँ जहाँ चलती है वहीं पत्ते पर इसके निशान हो जाते हैं, तो इसका बचाना पड़ेगा। इसको बचाने के लिए क्या है कि एक हमने जैविक कीटनाशक बताया हुआ है, उसका आप यूज़ करेंगे। इसमें आपने 5% यूज़ करना है, यानी कि 5% का है कि ये हमने 1 लीटर पानी में करीब है, इसको हमने 50 ml ही मिलाना है इसमें। और अगर 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपने 500 ml की मात्रा रखनी है। तो इसमें हम स्प्रे कर देंगे इस पर। तो स्प्रे करने से क्या है कि जो ये लालड़ी है वो नहीं आएगी। तो जैसे इसमें पानी का ऐसे ऐसे कर देंगे इस पर हम। तो इसका ध्यान रखना, अगर ये आप नहीं कर पाए तो ये जो आपने बेल वाली सब्ज़ी जितनी भी लगाई हुई है, ये इसको कि इसका जो पत्ते का जो रस है वो चूस कर इसको छेदक कर देती है, सुराख कर देते हैं। क्योंकि जो ये दूसरे पेड़ है हमारे पास, जैसे पालक के है, धनिया के है या मूली के है, वहाँ ये बैठती है। वो वहाँ बैठने के कारण है कि वो फिर हमारी जो बेल वाली सब्जियाँ है साथ में आती है। तो जैसे ये है ऐसी होती है लालड़ी। इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है, इसमें मार्च के महीने में ज़्यादा होता है, या थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो भी इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। दूसरा, अगर आपने लालड़ी से अपनी बेल वाली सब्जी को बचाना है तो राख का भी आप कर सकते हैं। आप उपलों की राख ले और इसका राख का थोड़ा बहुत स्प्रे कर दे, इससे इसका बचाव हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपने मार्च के महीने में जो सब्जियां हैं वो उगा सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी कीट पतंगों से, लालड़ी से उसको बचाने के लिए आपने घर पर बनाया हुआ है। इसमें आप वीडियो देख सकते हैं, राख का प्रयोग कर सकते हैं और आप घर पर बनाकर इसका कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। तो आप भी अपने किचन गार्डन में, गमले में, टेरेस गार्डन में आप ये सब्जियां उगा सकते हैं और अच्छी सब्जी आप प्राप्त कर सकते हैं गर्मी के पूरे सीज़न में। सभी दोस्तों को नमस्कार।